निगम चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। वहीं आज देवकाली स्थित पार्वती लान में निकाय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में निकाय चुनाव संचालन समिति के प्रदेश अध्यक्ष सबाजीत सिंह मौजूद रहे। आप नेताओं ने आपको वोट देने की अपील की। इस दौरान निकाय चुनाव संचालन समिति के प्रदेश अध्यक्ष सबाजीत सिंह ने बताया कि जनता निकाय चुनाव में परिवर्तन चाहती है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार हुआ है। लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। भाजपा के भ्रष्टाचार की पोल जनता के सामने खुल चुकी है। शहर में ना साफ सफाई की व्यवस्था है, पार्कों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं, स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हुई है, आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। भाजपा की सरकार ने विकास की जगह पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने जनता से अपील की, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निकाय और काम के लिए जनता एक मौका आम आदमी पार्टी को दे। जिला अध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति ने बताया कि निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी हर सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की लापरवाही के चलते आज जगह जगह गंदगी का जमावड़ा है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनप रही है। सफाई की स्थिति बेहद खराब है। 20 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में सभी नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, नगर पंचायतों में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन पार्टी कर रही है। ये नगर निगम का सम्मेलन आज यहाँ हो रहा है अयोध्या में। कल कुमारगंज नगर पंचायत का, फिर रुदौली का है, मदरसा बीकापुर का भी है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये हमारा अभियान चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में 800 जगहों पर सम्मेलन करने का पार्टी का जो लक्ष्य है, हम उसको उन लगातार साथियों के सहयोग से पूरा भी कर रहे हैं। इस सम्मेलन में बहुत सारे नए साथी पार्टी के साथ जुड़ भी रहे हैं। नए उम्मीदवार के तौर पर लोग आ रहे हैं, हमारा आवेदन फार्म ले जा रहे हैं और पार्टी से लड़ने की जो इच्छा जाहिर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के आगामी दिनों के नगर निगम चुनाव में सारी सीटों पर पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल सरकार का जो विकास का मॉडल है, दिल्ली सरकार ने जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में माताओं और बहनों को सरकारी बसों में जो फ्री यात्रा की सुविधा दे रखी है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की सुविधा दे रखी, उन सारे काम को हम उत्तर प्रदेश की नगर निगम के चुनाव में जनता के बीच में लेके जाएंगे और हमें कहेंगे कि आपने सबको मौका दिया, आपने कांग्रेस को मौका दिया, आपने सपा को मौका दिया, बसपा को मौका दिया, आपने भाजपा को मौका दिया। जाति धर्म की राजनीति से कोई भला होने वाला नहीं है। एक बार काम के नाम पर काम करने वाली आम आदमी पार्टी को मौका दे दो। अच्छा, सो आज के कार्यक्रम से मैसेज ये देना है कि हमारे देश में जो मूलभूत एजुकेशन का एक जो सिस्टम है, उसको हम जो आम नागरिक हैं उसमें हम कैसे उस एक गवर्नमेंट का जो एक ऑलरेडी इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें हम लोग कैसे उसको सहयोग दे सकें और हम उसमें भागीदारी कर सकें, जिससे कि जितना गवर्नमेंट का सहयोग है उससे बढ़ चढ़ के, क्योंकि अगर जब आम नागरिक उसमें जुड़ जाएंगे तो उससे और भी जो चीज़ें बेसिक शिक्षा की जो मूलभूत सेवाएं हैं जो हमें बच्चों को देनी है, उसकी जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ हो जाएगी और उससे जितना भी गैप है इस समय एजुकेशन सिस्टम में उसको हम कुछ हद तक कम कर सकेंगे और हम देख सकेंगे कि हमारे बच्चे जो है और भी बढ़िया से पढ़ सकें और जल्दी हमारा देश एक विकसित देश बन सके। स्कूल हैं अभी जो कि ब्लॉक पूरा में है और ये 5 स्कूलों में हमने पूरा का पूरा स्मार्ट क्लास सिस्टम बना दिया है। हम इस सिस्टम को अगले 3 से 4 महीने तक स्टडी करेंगे, देखेंगे कि किस किस तरीके के हमें चैलेंजेस आए हैं और उनको ओवरकम करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है। और हमारा फिर बड़ा विज़न ये है कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन जो कि अप्रैल से स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग 129 स्कूलों को ऐड कर सकें और इसको एक बड़ा अभियान बना सकें और उस अभियान से हम हज़ारों बच्चों के पास पहुंच सकें और ये एक नया पढ़ाई और पढ़ाने का सिस्टम हम बना सकें, जिससे कि हमारे बच्चे जो कि सिर्फ बड़ा लिमिटेड उनके पास एक ज़रिया रहता है पढ़ने का, इस 2 वे इंटरैक्टिव सेशन से और दूसरे स्कूलों के बच्चों से भी ना सिर्फ जुड़ पाएँ बल्कि देश विदेश के और भी तमाम जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनसे वो इंगेज कर सकें और उनका जो एक्सपोजर हो वो बहुत बढ़िया हो। मेरा नाम देवेश मोहन है, मैं को फाउंडर हूँ GBTC ट्रस्ट का और नोएडा में रहता हूँ।
आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे सभाजीत भाई, चुनाव प्रभारी सभाजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और आम आदमी पार्टी आने वाले नगर निगम चुनाव में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और दिल्ली के विकास मॉडल, शिक्षा को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, पानी को ले लीजिए, बिजली को ले लीजिए, इन सब के बारे में वार्डों में बताएगी। और हमारे नगर निगम अयोध्या में व्याप्त भ्रष्टाचार को हम ख़त्म करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और आम आदमी पार्टी दिल्ली के विकास मॉडल को पूरे नगर निगम के क्षेत्र में पार्षद साथियों के साथ पदयात्रा भी निकालेगी नगर निगम में और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। क्रम ये संभावित पार्षद उम्मीदवार हमारे जिन्होंने पार्टी द्वारा अभी संभावित उम्मीदवार बनाया गया है, वो हमारे सारे साथी आए थे। करीबन 35 लोग संभावित उम्मीदवार हमारे अभी बने हैं और पार्टी के वो संभावित उम्मीदवार आज आए हुए थे और वार्डों से उन्होंने वार्डों में अपनी यात्रा भी निकाली और वार्डों से बहुत से साथी लेके आए थे, जिसे दिल्ली के विकास मॉडल की उनको जानकारी दी गई और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया गया। इसी के लिए आज आम आदमी पार्टी ने अयोध्या में देवकाली पार्वती गेस्ट हाउस में, आम आदमी पार्टी का यही रहेगा कि अयोध्या में नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का और दिल्ली की सुविधाओं के बारे में लोगों को बताएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, बसों में महिलाओं को यात्रा जिस तरह से दिल्ली में मुफ्त है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, जो है विधवा पेंशन है, तो इन सब चीज़ों को हम वार्डों में जाके घूम के प्रत्येक व्यक्ति को बताएंगे और आने वाले नगर निगम चुनाव में मजबूत उम्मीदवारों की एक लिस्ट बनाकर उसकी घोषणा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद उम्मीदवार जिताने का काम करेंगे।